दुनिया का सबसे बड़ा शिखर माउंट एवरेस्ट को सर्च करने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किलों और खतरनाक हालातों से गुजरना होता है। 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे भी हैं। इस मिशन पर कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और बहुत सारे लोगों का शव आज भी बर्फ की चट्टानों के नीचे दबा पड़ा है। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,839 मीटर है। जुलाई 2024 के हिसाब से अभी तक इसकी चोटी पे लगभग 7,000 लोग जा चुके हैं। और आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते वक्त 310 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब ये बात तो निश्चित है कि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद हमारे शरीर को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपको अचानक माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भेज दिया जाए तो आपके शरीर के साथ क्या होगा? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आपको अचानक माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भेज दिया जाए तो आपकी मौत हो जाएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फिजिकल कंडीशन नॉर्मल के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग होती है। माउंट एवरेस्ट पर लगभग -40 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो अगर आपको माउंट एवरेस्ट पर जिंदा रहना है तो आपको इतने लो टेम्परेचर में रहना पड़ेगा। आमतौर पर माउंट एवरेस्ट चढ़ने में 1 महीना के लगभग का समय लगता है और इस 1 महीने में हमारा शरीर अपने आप को इस तरीके से ढाल लेता है। 1952 में तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी लगभग पूरे पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फुट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1 साल बाद तेनजिंग एवरेस्ट फिर से चढ़ने के लिए निकल गए। बेहद कठिनाइयां या कहो कि मौत का सफ़र तय करते करते आखिर 29 मई 1953 में तेनजिंग और हिलेरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। तेनजिंग और हिलेरी दुनिया के ऐसे शख्स थे जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे।